नमस्कार दोस्तों, आज हम मुद्रण तथा संपादन में कंप्यूटर के योगदान की चर्चा करेंगे। आज पत्रकारिता का स्वरूप काफी बदल गया है और इसे बदला है सूचना क्रांति ने, कंप्यूटर ने और अत्याधुनिक संचार उपकरणों ने। यूं तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में तो कंप्यूटर ने सचमुच क्रांति ला दी है। सूचना तकनीक से पत्रों के प्रकाशन और पत्रकारिता दोनों को नया रूप मिला है। कंप्यूटर के कारण अखबार छापना बेहद आसान हो गया है। इससे छपाई की सुंदरता और शुद्धता दोनों में इजाफा हुआ। कंपोजिंग की सारी दिक्कतें डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि डीटीपी ने दूर कर दी हैं। कंप्यूटर ने पत्रकारिता में एक्यूरेसी विद द टाइम के सिद्धांत को भी स्थापित कर दिया। विश्व के किसी भी कोने में होने वाली कोई छोटी सी घटना भी पल भर में सैटेलाइट फोन और इंटरनेट के माध्यम से अखबार के दफ्तर या न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में पहुंच जाती है। कंप्यूटर के कारण समाचार प्रेषण में क्रांति मची हुई है। पत्रकारिता के लिए तो कंप्यूटर एक वरदान सिद्ध हुआ है। इसने पत्रों के मुद्रण और प्रकाशन में ही नहीं, बल्कि पत्रकारिता के हर क्षेत्र में जबरदस्त योगदान दिया है। आइए अब हम प्रिंट मीडिया में कंप्यूटर के योगदान को जानें। पहले समाचारों की कंपोजिंग लेटर कंपोजिंग द्वारा की जाती थी, लेकिन अब कंप्यूटर के आ जाने से कंपोजिंग कंप्यूटर द्वारा होने लगी। अब सुंदर से सुंदर अक्षरों को कंप्यूटर द्वारा टाइप करके उसका नेगेटिव तैयार कर लिया जाता है और उसे सीधे कागज पर छाप लिया जाता है। अब तो और भी आसान पद्धति विकसित हो गई है। कंप्यूटर टाइपिंग कंपोजिंग के अलावा पेस्टिंग भी करने लगा। पहले कंपोज किए हुए मैटर को काट काट कर अखबार के आकार के कागजों पर सजाकर चित्रों के साथ चिपकाया जाता था। फिर उसका नेगेटिव बनाया जाता था, फिर उसकी छपाई होती थी। इस कार्य में समय अधिक लगता था। अब समाचारों के ढेर में से बहुत आसानी से कंप्यूटर के माध्यम से समाचारों की छंटनी कर ली जाती है। चीजों को कंप्यूटर द्वारा जुड़े स्कैनर के माध्यम से उसकी मेमोरी में डाल दिया जाता है। समाचारों को कंपोज करके उसकी स्क्रीन पर अखबार के नाप के आकार से व्यवस्थित कर लिया जाता है। जरूरत के हिसाब से चित्रों को भी व्यवस्थित कर लिया जाता है। इस प्रकार समाचारों की कटिंग और पेस्टिंग के झंझट से मुक्ति मिल जाती है। फिर उसको पेज के हिसाब से सीधा कैमरे में प्रेषित कर दिया जाता है और तुरंत उसका नेगेटिव बनकर तैयार हो जाता है। घंटे भर में अखबार की लाखों कॉपियां छपकर तह होकर लोगों तक पहुंचाए जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। पहले संवाददाता समाचार भेज देते थे। उपसंपादक तथा संपादकीय विभाग मिलकर उसे संपादित करते थे और फिर उसे कंपोज किया जाता था। उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग की जाती थी। इस प्रकार उसमें भी बहुत समय लग जाता था। किंतु अब तो कंपोजिटर और प्रूफ रीडर की जरूरत ही नहीं। खबरें सीधे ही कंपोज होती हैं और यदि उनमें कोई प्रूफ की गलती होती है तो कंप्यूटर अपने आप पकड़ लेता है और संकेत देने लगता है। इस प्रकार उसे आसानी से सुधार लिया जाता है। इससे समय बहुत बचता है। इस आसानी के चलते अब दिन भर में अखबारों के कई संस्करण, जैसे दोपहर को, शाम को या किसी विशेष परिस्थिति में प्रति घंटे संस्करण छापे और वितरित किए जाते हैं।
कंप्यूटर तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी साधन है इंटरनेट। इंटरनेट ने सूचना के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति पैदा कर दी है। आज विश्व के करोड़ों कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर संचार को अधिक सुगम बना दिया गया है। विश्व के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति को किसी भी तरह की सूचना को पाने के लिए इंटरनेट से उपयोगी कोई दूसरा माध्यम नहीं। कंप्यूटर के प्रयोग ने समाचार प्रेषण के क्षेत्र में एक नई गति ला दी। पहले दूर दराज के इलाकों के संवाददाता सामान्य खबरों को डाक द्वारा और महत्वपूर्ण खबरों को तार या टेलीप्रिंटर द्वारा भेजते थे, लेकिन अब सभी तरह के समाचार इंटरनेट या सैटेलाइट फोन द्वारा भेजे जाते हैं। कंप्यूटर के कारण संचार और जनसंचार में बड़ी तेजी से बदलाव हुआ। कंप्यूटर के आविष्कार से मुद्रण के क्षेत्र में क्रांति भी आ गई है। सबसे पहले कंपोजिंग और छपाई का काम बेहद मुश्किल और महंगा था, लेकिन अब समाचार पत्र के पूरे पन्ने पर कंप्यूटर द्वारा एक साथ यह काम संभव है। इससे समय की बचत, छपाई की गुणवत्ता में सुधार और स्तर के अनुरूप सामग्री प्रस्तुत करने में बहुत सुविधा हुई है। कंप्यूटर से रंगीन छपाई से संबंधित तकनीक का विकास भी हुआ। धन्यवाद।